नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज दिन वैसे तो संडे है, लेकिन प्योर रोहियर को जाना है 9:45 के करीब। उनको जाना है स्कूल। इनका किसी चीज़ का एग्जाम है, इन्होंने कुछ कंपटीशन का है। बेटे क्या है? यूटीएससी है। यूटीएससी क्या होता होगा उसका है। और हाँ, इसीलिए आई मैं। मौसम हो रखा खराब, आज बारिश बता रखी और हवा भी चल रही। हवा क्या इतनी तेज तेज चल रही, जो 1-2 गेट लग रहे हैं ना हमारे, वही हवा में जा जा के धड़ धड़ लग रहे हैं। बाकी तो हमने टेंशन ही नहीं ली कि बाहर खिड़की दरवाजा कहीं लगे हैं। पीयू के डैडी तो पीयू के डैडी आए यहाँ फटाफट से, क्योंकि यहाँ पे अभी छत पे ना इस वाली साइड पानी भरने की समस्या रहती है हमारे मोंटी के आगे वाले एरिया में। तो ये है कि मतलब बरसात आने से पहले अपना ये मतलब सारा क्लीन कर दो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा सामान है। ये ज़्यादातर मुझे लग रहा है देने वाला ही है। वो बेडशीट ना उड़ जाए पीयू के डैडी। और गर्मी देख लो पीयू के डैडी तो कितनी आ रही। बस मैं भी यही था, मैंने कहा कि थोड़ा सा इनके साथ ऊपर करवा दूँ, फिर नहाना धोना है मुझे भी। गिर गया। सुनीता ने डाल रखी इस पे, वही फैला के जावे। मैं कर रही तो जी यहाँ पे मैं ये कपड़े उतारने लगी हूँ। और कपड़े उस वाली साइड गिर गए थे, क्योंकि सुनीता ने ना बेडशीट वगैरह जो है इधर दीवार पे फैला रखी थी। अभी तार नहीं बंधे ना अच्छी तरह, तो इस वजह से। और यहाँ पे बस हम छत की साफ सफाई कर रहे थे। असल में आज जो है मौसम, वैसे तो धूप लग रही, पर आज मौसम खराब हो गया था बाद में और ज़्यादा। और आजकल नेट पे तो पता ही चल जाता है कि भाई बरसात हो गया नहीं, और शाम होते होते बारिश भी हुई, बादल भी बहुत गरजे और ठंड पूरे चरम पे थी। हवा का तो खैर आपने देख ही लिया। तो यहाँ पे हम लोग इस छत को मतलब साफ करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि देखिए मकान तो अभी बन रहा है नया, लेकिन कुछ समस्याएं इसकी ऐसी हैं जो पुरानी ही हैं। और क्योंकि मिस्त्री हमारे समय पे आ नहीं रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा बहुत काम पेंडिंग हो गया। हम लोग पहले ही सोच रहे थे कि बरसात आने से पहले ये सारे काम खत्म हो जाएं। आप भी जानते होंगे कि जब हम लोग पहले यहाँ पे रहते थे तो छत पे पानी भरने की समस्या होती थी। तो वही चीज़ का हमें अभी भी डर था कि भई कहीं सेम समस्या वापस ना हो जाए। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि बरसा पानी से पहले ही पुल बाँध रहे थे। वो वाली चीज़ है कि बरसात का मतलब था कि आएगी, तो उससे पहले ही हम यहाँ पे साफ-सफाई कर रहे थे कि मतलब कुछ भी ऐसा ना हो कि मतलब पानी रुके छत पे। तो इस पे छत पे भी हमें अभी डलवाना है, वही है, काम करवाना है। पर जब मिस्त्री टाइम पे आ ही नहीं रहे, तो करवाए कैसे? और अब तो पीहू के डैडी को भी बल्कि गुस्सा आने लगा बहुत, कि मतलब काम इस तरीके से पेंडिंग पड़ा बीच में, और कहने के बावजूद भी आ नहीं रहे, कहीं और काम पकड़ लिया। तो बल्कि गुस्सा हो रहे थे वो भी बहुत। तो यहाँ पे देखिए पानी डाल रहे थे, धो रहे थे। तो बल्कि आज भी पीहू रूही को जाना था स्कूल। ये संडे का वीडियो है। और इनको इनका ना कुछ यूटीएससी करके कुछ एग्जाम था, स्कॉलरशिप करके काफी सारे बच्चों ने फॉर्म फिल किया हुआ था इनके स्कूल के अलग भी। तो बच्चों को, पीहू रूही को, दोनों को जाना था, और इनको जाना था 10 बजे के लगभग। तो इसीलिए बस इनके जाने से पहले ही हम लोग अपना कर रहे थे। 9:30 बजे जाना था इनको, तो उससे पहले ही हम लोग यहाँ पे लग रहे थे अपना। मैंने कहा चलो टाइम है, काफी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पीयू के डैडी छत धोने लगे थे, और मैं जाके नीचे बच्चों के लिए नाश्ता बनाने लगी थी। नाश्ते में मैंने नमकीन जमे बनाए थे बच्चों के लिए। और सुनीता भी आ गई थी, मशीन इसने लगा दी थी पीछे की साइड। तो यहाँ पे ये सोफा मैं कर रही थी इधर, क्योंकि उधर भी सोफे के नीचे बहुत धूल जम रही थी। जितना एरिया बाहर रहता है उतने में ही झाड़ू लगती है, उतने में ही साफ सफाई होती है। फिर इस वाली साइड कुछ बैठने का नहीं था। असल में सुबह के टाइम आई थी आशु, क्योंकि ईशु जो है उसका भी कुछ एनुअल फंक्शन है, तो उसको भी प्रिपेयर करवा रहे हैं। तो वो भी संडे को स्कूल गई थी, तो वो उसको छोड़ने के लिए आई थी। तो जैसा बैठने के लिए हुआ कि कहाँ बैठे, तो फिर वो कहने लगी कि इधर ही डाल लो सोफा। तो अपने भी दिमाग ने काम करा। कई बार अपने आप वो चीजें समझ में नहीं आती जब दूसरा बोल देता है कोई, तो तब। तो फिर एक तो तभी डाल दिया था बैठने के लिए, फिर बाकी का ये जो सोफा था ये मैंने बाद में डाल दिया था इधर। मैं कहा चलो ये भी है कि हाँ भाई खाना वगैरह खाते हैं या बैठ जाते हैं इधर, हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सुनीता अपनी साफ सफाई कर रही है, और मैं अपनी साफ सफाई कर रही हूँ। तो इसी तरीके से करके अपना हो जाता है काम, कर लेते हैं, लगे रहते हैं, और क्या करें। और यहाँ पे देखिए इधर जहाँ ये सुनीता ने अभी झाड़ू लगाई, जहाँ सोफे रखे थे ना वहीं पे टाइलें थोड़ी सी मतलब मैली हो रही हैं, क्योंकि पोछा नहीं लग रहा, जो धूल है वो जम रही है। तो इस वजह से भी तो जगह जगह मतलब ये भी देखिए, कहते तो हैं आप लोग कि हाँ भाई मुझे बीमारी है सामान हिलाने की, या ये है या वो है। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि अगर सामान को बहुत टाइम तक एक ही जगह रखते रखे रखो,
तो उस उतनी ही जगह का नक्शा अलग ही नजर आता है, चाहे वो दीवार हो, चाहे वो फर्श हो, चाहे कुछ हो। तो इसलिए भी ये जरूरी है कि सामान को थोड़े टाइम बाद हटाते रहे, चाहे वापस उसको वहीं रखते रहे, लेकिन उसको हटा के क्लीनिंग करना भी बहुत जरूरी है। और उससे मतलब जगह भी थोड़ी सी चेंज सी लगती है, थोड़ा सा बदला हुआ सा लगता है। और दूसरा ये है कि साफ सफाई भी हो जाती है। तो सुनीता चली गई थी पीछे की साइड अपने कपड़ों में, तो यहाँ पे फिर मैं लगाने लगी थी झाड़ू। सामान भी मैंने यहाँ से बहुत सारा उठाया, साफ सफाई सी की, रखती रहती हूँ, करती रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सुनीता ने किचन भी समेट दिया है, उसके बाद वो लगाने लगी है पोछा। तब तक मैं नहाने धोने गई अपना। जब तक ये अपना मैं अपना साफ सफाई वगैरह करके सारा कुछ करके फिर मैं नहाने धोने के लिए चली जाती हूँ अपना। नहा के मैं आ गई हूँ, आके मैं बना रही हूँ चाय। और चाय तो मेरे लिए खैर नहाने के बाद तो बहुत जरूरी है, क्योंकि बस नहाने के बाद तो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, फिर तो मुझे चाय जरूर चाहिए होती है। और हवा इतनी चल रही थी और सुनीता छत पे कपड़े फैला के आई हुई थी, और वो सारे के सारे उड़ गए, क्योंकि चिमटी नहीं थी, दूसरा तार नीचे बंध रहा था, तो बस सारे कपड़े गंदे हो गए। जब मुझे लगा कि हवा चल रही तो कपड़े ना गिर गए हों, तो मैंने छत पे जाके देखा तो सारे कपड़े नीचे थे। और सच में एकदम से मेरा दिमाग ना इतना खराब हुआ, इतना खराब हुआ, बहुत ज्यादा। नहा धो के आ गई थी मैं, और हवा ने मचाया हुआ पूरा आतंक। और ये देखो, मतलब मेरा दिमाग ना इतना खराब होता जा रहा है, इतना दिमाग खराब होता जा रहा है हर दिन के साथ। ये धोए हुए फैले हुए थे ऊपर, ये देखो। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ये देखो बिल्कुल। तो क्या करूं मैं, सच में खून फूक गया मेरा ना। कई कई बार तो इतना दिमाग परेशान हो गया कि करूँ तो करूँ क्या। एक ही काम को कम से कम मुझे 10 बार करना पड़े तब जाके वो काम हो रहा। पेंटे भी ऐसी हैं, पेंटे तो मैं यूं नहीं लेकर आई। मैंने कहा चलो शर्टें तो सूख ही जाएंगी, पेंट नहीं सूखने की। दिक्कत ये है सबसे बड़ी कि ड्रायर खराब हो रहा, कि अगर मतलब धो भी दूं या पानी में को भी निकाल दूं या कुछ भी कर दूं तो ड्रायर नहीं होने की। पानी निकलने में दिक्कत इतनी हो है ना बहुत ज्यादा। अब परेशान हो ली कतई। सारे कपड़े ऊपर 10 बार तो मैं फैला आई। अब से पहले चिमटी नहीं है, पहले तो जाके चिमटी ले आऊंगी कपड़े वाली, फिर उसके बाद करूंगी। दूसरा तार नहीं बांधने का है। सुबह सब छत साफ भी करी, पर इतने में कहा वो साफ होने लग रही है। धूल मिट्टी तो जमे ही जमे है उस पर, गंदी हो रही इतने दिनों से। मैं देखूँ ये फैला के शर्ट, पहले चिमटियाँ ले आऊंगी कपड़ों की। और उसके डैडी को बोला, मैंने कहा देख लो वो तार वगैरह बंधवा दो, क्योंकि नीचे लगे हैं ना सारे कपड़े, तो बहुत दिक्कत हो रही है। फिर भी पता नहीं और कितने दिन तक ये सब चलेगा। और इस टाइम ना बिल्कुल अति हो रही, मतलब ना तो इधर का ना उधर का। गुस्सा भी कई बार ज्यादा आने लगा, बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा कि मतलब काम ना तो हो ही रहा ना रुक ही रहा। ये देखो ये काम जो का तो पड़ा, खिड़कियों का, यहाँ छत का, ये उसका। जब साथ के साथ हो जाए तो कभी मिस्त्री नहीं, कभी कुछ नहीं। परेशान जो घर में रहे वो ज्यादा हो जाए, जो बाहर चले जाए उन्हें इतनी दिक्कत नहीं होती। जो घर में रहे उनका ज्यादा दिक्कत बन जाए, क्योंकि वही काम ना तो इधर से ना उधर से, कितना करूं मैं ही। मतलब फ्रस्ट्रेशन सी होने लगी, बहुत ज्यादा होने लगी। मैं मतलब क्या ही कहूँ मैं, चलो छोड़ो पर है। दोपहर का टाइम हो गया, और ये वाले इयरिंग ना उलझते बहुत हैं तो सुंदर, लेकिन उलझते बहुत हैं बालों में। इनमें ना ये हैं, ये देख रहे हैं आप, ये जो ये स्टोन को दबाने के लिए, इनमें बहुत उलझते हैं बाल दोनों ही ऐसे ही। तो खाने में यहाँ पे मैंने बना दी है आलू की सब्जी बनाई मैंने, मतलब पतली नहीं बनाई, हल्के से रसे की। और साथ में मैं बनाऊंगी मक्की की रोटी। मक्की की रोटी मैं सोच रही, मैंने कहा आ जाए तभी बनाऊं, आने में नहीं आ रहा कोई सा भी, ना बच्चे आए, प्यूरी भी नहीं आई, सुबह से गई हुई, और ना प्यो के डैडी आए। बस मैं फ़ोन करके देखूंगी कितना टाइम लगेगा। आज मैंने बाल नहीं बनवाए, बांधे ही नहीं, मतलब बनवाए क्या नहीं, मैंने बांधे ही नहीं। तो खैर अभी वेट ही कर रही है बस उनका, देखती हूँ पूछी कितना टाइम लगेगा। और ठंड इतनी लग रही, मेरा मन कर रहा है चाय पी लो इतना में हमें, पी लूँ चलना, सोचूं क्या और क्या, क्यों टाइम ख़राब करा सोचने में, फटाफट से एक चाय पी लूँ मैं। तो जी ये दोपहर का टाइम हो गया था, मैं खाना बनाने लगी थी। खाने में आलू की सब्जी बनाई थी, मक्की की रोटी बनानी थी, और साथ में बूंदी वाली लस्सी मैं बना रही थी। तो जब मैंने वो देखा ऊपर से कपड़े ला के, फिर वो शर्टें तो मैं धो धा के डाल ही आई। मैंने कहा चलो सूख ही जाएंगी हवा में। फिर मैंने इसके डैडी को फ़ोन किया, तो उन्हें बोला फिर। तो जब शाम के टाइम फिर जो मशीन वाले भैया हैं वो भी आए थे, और जो ऊपर एंगल लगवाने थे शाम के टाइम वो भी लग गए थे। उस टाइम मैं घर पे नहीं थी, मैं किसी काम से बाहर गई हुई थी। तो पीयू के डैडी ने वो दोनों काम ठीक करवा दिए थे। आप लोग कह भी रहे थे कुछ की अलमारी से ज्यादा तो आपको मशीन की जरूरत है, ऐसे है वैसे है।
तो जी देखिए, अगर अलमारी की मैं बात करूँ, अलमारी बन जाएगी 8-10 हज़ार रुपए में बन जाएगी, 8-10 से भी कम में बन जाएगी अलमारी। जो मैं कह ही रही थी, जिसमें कि ये नहीं था कि हाँ भाई मुझे बनवानी ही है, सिर्फ वो एक बात सोची थी। लेकिन जो मशीन है, अगर मैं ऑटोमेटिक भी मशीन लेने की सोचती हूँ, तो मैं सही में बताऊँ, मुझे अंदाजा है नहीं वैसे कितने की होगी, लेकिन अगर एक अच्छी देखते हैं तो 30-35 हज़ार से तो मेरे हिसाब से तो क्या कम आएगी। तो उसमें भी है, और वो भी सिर्फ अभी ये था कि हमें करवाना है, ये नहीं है कि अभी हमने करवा दिया। बहुत सारी चीजें अपने दिमाग में चलती रहती हैं, प्लानिंग चलती रहती है कि हाँ ऐसे करवाना है, वैसे करवाना है, लेकिन कहने से एकदम नहीं हो जाती वो चीजें। टाइम लगता है हर चीज को करने में। मशीन लेनी है, हम उससे इनकार नहीं कर रहे कि हमें मशीन नहीं लेनी है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। नहीं लेने का एक कारण बस ये हो रहा है कि क्योंकि अभी घर में धूल और काम बहुत ज्यादा है, इधर उधर सरकाने का काम अभी भी बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से हम नहीं ले रहे कि काम की वजह से उसे इधर उधर सरकाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो वही है कि खराब होगी फिर। और ऑटोमेटिक का मेरा विचार है, और ऑटोमेटिक को फिर एक ही जगह रखना होता है जहाँ पे उसके कनेक्शन वगैरह से जुड़ जाएंगे, सारा कुछ होगा, तो इस वजह से। और दूसरी बात भी मैं चलिए साथ के साथ आपको बताती चलूँ कि मैं ये गैस के पाइप के लिए होल क्यों नहीं करवा रही, इतनी बार आप लोगों ने कह दिया, मैं सुनती नहीं, मैं ये नहीं करती। भाई बात सुनने की ऐसी है कि कोई भी है देखिए, जिसे वो काम करना है वो सिर्फ एक होल करने के लिए नहीं आएगा कि बस हमें एक स्लेब में होल करवाना। जब हमें किचन में काम लगवाना है तब वो हो जाएगा, ऐसे आता ही नहीं कोई। करवाना है, मैं सुनती भी हूँ, मैं मानती भी हूँ, मैं देखती भी हूँ, तो ये चीजें हैं। तो खैर चलिए देखिए जी, खाना बन गया था, पहले पीयू रुई ने खा लिया था, और उसके बाद यहाँ पे मैं और पीयू के डैडी खा रहे हैं। इसके बाद मुझे जाना था किसी जरूरी काम से अपनी फ्रेंड के यहाँ पे, और उसके बाद मैं चली गई थी आशु के यहाँ पे थोड़ी सी देर बैठने के लिए। मैंने कहा चलो टाइम सा निकल जाएगा। खाना वगैरह खा लिया मैंने भी, पीयू के डैडी ने भी, और बच्चों ने भी। पीयू रुई है यहाँ, कृष्णा तो हवा ने ना इतना दुखी कर रखा, ढेर ज्यादा। पोस्ट वाली साइड गेट नहीं लग रहा ना, तो वो हवा में लग रहा है ये वाला गेट। कुंडी लगाओ ना इस वाले, लगा भी ले, कई बार रह जाना कि भाई खुला रह गया। तो मुझे और पीयू के डैडी को जाना है थोड़े से काम के लिए। काम के लिए नहीं, असल में मुझे अपनी एक फ्रेंड के पास जाना है, तो 5-10 मिनट का ही काम है। तो बस फिर इस वजह से मैंने कहा चलो फटाफट चल के जाते हैं और आते हैं, थोड़ा सा काम था। पीयू रुई आ रही बेटे मैं, ठीक है चलो जी। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी अभी हम हैं दूसरे घर पे। आपको पता होगा जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आज की पिछली वीडियो में दूसरे घर पे पापा का घर बोलता है इसे, इसका नाम ये है। मैं तो यही करता हूँ, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है। बस हम सारी फैमिली जा रहे हैं, और जो हमने बनवाया वो माँ जी, ताऊ जी, बाबा जी, नाना जी, यहाँ की भी फैमिली, जहाँ जितने भी हमारी फैमिली है ना, रामपुर, उत्तर प्रदेश, जितने भी हमारे मामा हैं, जितने भी हमारे मामा हैं, मामा जी हैं, ताऊ जी हैं, पापा जी हैं, उन सारों का घर है वो। तो अभी हम चलेंगे घर पे, और बस यही है, मौसम खाली बारिश हो रही है, बारिश हो रही बहुत तेज थी। मैं तो नहीं सकता, मैं अभी झूठा ये देखो, लाइट आ रही है बाहर, तो बारिश हो रही है। डैडी पता नहीं कब आएंगे, फोन पता नहीं कब करेंगे। मम्मा ग्लव्स पहन लूँ मैं। तो गाइस अभी मैंने ये ग्लव्स पहन लिया, इनसे ग्रिप अच्छी बनती है। मेरे बैंड राउंड लेंगे आप वहाँ से ले लीजिए। तो वीडियो आज मैंने सुबह से वीडियो भी नहीं थी,
दो ही वीडियो बनाई, सोच रहा है और वीडियो बना दूँ। एक शॉर्ट बनाया और एक वीडियो बनाई। तो अभी तो वीडियो एंड यहीं पे करता हूँ। सिलेटी वीडियो एंड जरूर बताइए। अब तो चलिए बाय। नहीं रही।